तो चलिए बच्चों, आज अपन एक और अपनी एंट्री को जानते हैं या एक और ट्रांजैक्शंस को समझते हैं। तो इसमें क्या है, एक अपनी सुमन्स की बुक में अपन को एंट्री करनी है जो कि बिहार की है, ठीक है। और उसने गुड्स परचेज़ किए हैं झारखंड से। तो सबसे पहले स्टेप कि परचेज़ कहाँ पे हुई है। तो सबसे पहले सुमन है अपने पास जो बिहार से है, और गुड्स कहाँ से आ रहे हैं, झारखंड से। तो अब ये दो डिफरेंट स्टेट हो गए, तो इसमें अपन IGST चार्ज करेंगे। तो अब अपन IGST क्यों चार्ज करते हैं, तो क्या होता है ना, देखिए दो स्टेट्स हैं यहाँ पे, बिहार और झारखंड, और इसमें GST का अमाउंट है, ठीक है। तो वो जो GST का अमाउंट है वो कौन सी गवर्नमेंट रखेगी, बिहार की रखेगी या झारखंड की रखेगी। इस चीज़ में आगे चल के कॉम्प्लेक्स ना हो ये चीज़, या फिर इसमें कोई इशू ना खड़ा हो, या स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, इसलिए सेंट्रल ने या गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अगर दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन होगी तो उसको उसमें जो GST चार्ज होगा उसको अपन IGST बोलेंगे, और वो सीधा सेंटर के पास जाएगा, मतलब इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके पास जाएगा। अब अपन IGST का अमाउंट निकालते कैसे हैं, तो जो अपना IGST है वो अपना CGST SGST का टोटल होता है। तो इसमें क्वेश्चन में जैसे दिया है CGST और SGST 9% है, तो अपना IGST 18% हो जाएगा। तो जो भी अपन गुड्स सेल या परचेज करेंगे उसमें 18% GST चार्ज होगा, और वो 18% का जो भी अमाउंट होगा वो सीधा अपने इंडियन की जो गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट्स, उसके पास जाएगा, ना कि MP या फिर बिहार की गवर्नमेंट या झारखंड की गवर्नमेंट के पास अमाउंट नहीं जाएगा, ठीक है। फिर अब इसके बाद अपनी वही बेसिक ट्रांजेक्शन या बेसिक स्टेप, पहले गुड्स परचेज हुए हैं इसलिए परचेज, इसमें कैश स्पेसिफिक नहीं दिया है तो अपन एज्यूम करेंगे बैंक। आप बैंक/कैश भी लिख सकते हैं। तो एक्सपेंस है अपनी परचेज, और बैंक अपना एसेट है, और एक अपना इनपुट IGST जो अपना एसेट है। ये अपना एसेट इसलिए है क्योंकि ये अपन ने परचेज करते टाइम पे तो किया है, पर जब अपन आगे सेल करेंगे तो जो इसका लास्ट कंज्यूमर होगा, जो गुड्स को कंज्यूम करेगा, वो पूरा टैक्स पे करेगा, अपन उसके लिए लायबल नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर इसमें अभी अपन का 50 रुपीज़ टैक्स लग रहा है, तो ये 50 रुपीज़ अभी अपन ने गवर्नमेंट को दे दिया है, लेकिन जब कस्टमर अपन को देगा 50 रुपीज़ ऐड करके, जो अपन उसको सेल करेंगे तो उसमें 50 रुपीज़ ऐड होंगे, तो वो फिर अपन रख लेंगे। तो नेट क्या माना जाएगा कि अगर गुड्स की वैल्यू 100 है, GST 50 है, और अपन ने कस्टमर से 150 ले लिए हैं, तो ये माना जाएगा कि 150 में से 100 तो अपने सेल्स की वैल्यू है, और जो 50 है वो पैसे हैं जो अपन ने गवर्नमेंट को पे कर दिए थे, जो कि उस कस्टमर के बिहाफ में पे किए थे, ठीक है। फिर अपन अपनी रूल्स लगाएंगे और एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहले परचेज अपना एक्सपेंस है, परचेज है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा, डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। फिर बैंक अपना एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, तो बैंक को एसेट है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, तो बैंक को अपन ने क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद IGST अपना एसेट है तो इंक्रीज़ हो रहा है। IGST एसेट इसलिए है क्योंकि अभी अपन ने पे कर लिया है, बाद में अपन को रिसीव हो जाएगा। तो IGST अपन ने पे किया है, तो IGST का अमाउंट कैसे आएगा, तो जो 3,50,000 अपने गुड्स है वो उसमें 18% GST, मतलब 18% इंटू करेंगे तो अपना 63,000 आ जाएगा, और फिर जब इन दोनों को टोटल करेंगे तब अपनी बैंक की पेमेंट आ जाएगी। तो आप जब ये ऐसी एंट्री पास करेंगे जिसमें GST के कॉम्पोनेंट